तो जैसे कि आपको याद होगा मैंने कि जब कैथरीन हीथक्लिफ को बताती है कि इसाबेला उसको पसंद करती है, वहाँ से हीथक्लिफ के मन में दुष्ट विचार आना चालू हो जाते हैं। वहाँ से हमारी बुक का सेकंड पार्ट शुरू होता है, जहाँ से हीथक्लिफ अपनी असलियत दिखाना चालू करते हैं। तो अब हीथक्लिफ के मन में आता है कि ये इसाबेला मुझे प्यार करती है, मैं इसको फंसा लेता हूँ और फिर मैं इन लोगों को टॉर्चर करूंगा। लेकिन अब ये कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगा उसका ये प्लान, इसके बारे में हमको आगे की बुक में देखने को मिलेगा। तो हीथक्लिफ कैथरीन को कुछ नहीं बोलता है और बोलता है कि ओ ओके, ऐसे करके वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके बाद क्या करता है, क्योंकि चार्मिंग तो वो है और उसको अभी वो सब मैनर्स वगैरह भी सीख के आ गया है, वो अमीर भी है, तो वो जानबूझ के इसाबेला को आगे बढ़ाता है और उसको ब्रेन वॉश करता है कि हाँ हम लोग, तुम और मैं, हम साथ में रह सकते हैं, ये वो करके उसको शादी के लिए वो कन्विंस कर लेता है। और कैथरीन उसको समझाती है, नेली भी इसाबेल को समझाती है, लेकिन इसाबेल को समझ में नहीं आता है और वो बोलती है कि मैं इसे शादी करूंगी। ऐसे करके वो अपने घर पे एक चिट्ठी लिखती है अपने भाई के लिए, एडगर के लिए, और वहाँ से भाग जाती है। अब एडगर जो है वो एक समझदार इंसान है, उसको पता है कि जो चीज़ उसके कंट्रोल में नहीं है, जो कि वो कुछ नहीं कर सकता है, तो वो बोलता है कि ठीक है चली गई तो चली गई, खुश रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उसके साथ खुश रहेगी तो खुश रहे। लेकिन हीथक्लिफ तो उसको खुश करने का ऐसा कुछ तो उसका प्लान था नहीं, उसको बदला लेना था। तो हमें धीरे धीरे पता चलेगा क्या होगा। और इधर साइड बाय साइड हीथक्लिफ क्या कर रहा है, जो कि हिंडली है, जिस हिंडली ने हीथक्लिफ को बचपन से बहुत परेशान किया, टॉर्चर किया है, नौकरों की तरह रखा है। और अब वो, क्योंकि उसकी बीवी की डेथ के बाद वो सिर्फ अल्कोहल में खुद जीने लगा, तो उसने क्या किया कि उसका सारा पैसा खत्म होता गया, तो वो अपना घर थोड़ा थोड़ा करके हीथक्लिफ को बेचता गया। थोड़ा थोड़ा करके किराए पे रखते 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 वो उसको बेचता गया। और इसका बेटा यहाँ 5 साल का हो चुका है। हिंडली का बेटा जो कि हेल्टन है, वो 5 साल का हो चुका है। वो हेल्टन के बच्चे को देखने के लिए जाती है कि क्योंकि वो बच्चा बहुत छोटा है ना, तो वो जाती है गेट पे, तो वो बच्चा उसको गाली देता है। तो ये बोलती है कि तुम्हें ये वर्ड्स किसने सिखाया, तो बोलता है मुझे हीथक्लिफ ने सिखाया है। तो वो बोलती है हीथक्लिफ ने सिखाया और तुम्हारे पापा कुछ नहीं बोलते? बोलते नहीं, पापा तो अपने इसमें लगे रहते हैं ना, क्योंकि उसके पापा जो है हिंडली, वो सिर्फ अल्कोहल में लगे रहते हैं, उसको कोई मतलब नहीं दुनियादारी में क्या चल रहा है। तो हीथक्लिफ जाके इस बच्चे को सब उल्टा उल्टा सिखाता है, गंदे वर्ड सिखाता है, और उसको इस तरीके से वो ब्रीड करता है कि जो बच्चा है उसे लगता है कि हीथक्लिफ अच्छा इंसान है जो मेरी साइड ले रहा है, मुझे सपोर्ट कर रहा है, और मेरे पापा ही बुरे हैं। तो हीथक्लिफ उसको इस तरीके से उसके दिमाग में चीज़ें डाल देता है कि जो बच्चा है वो एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान बनने की जगह, जैसे कि हीथक्लिफ था जब वो आया था पहले, जिसको कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ एजुकेशन नहीं, उसको दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता है, उसे कुछ सीखना भी नहीं है, ऐसा वो उस बच्चे को बनाना चाहता है जानबूझ के, हिंडली से बदला लेने के लिए। तो वो उसको ऐसे ही ट्रीट करता है। तो ये नर्स जो है वो बहुत शॉक में रहती है। वो फिर हीथक्लिफ को बोलती भी है कि अगर हो तो ये बच्चा मैं ले जाती हूँ वहाँ पे, मैं वहाँ पे इसका ध्यान रखूंगी। तो हीथक्लिफ बोलता है कि नहीं, ये बच्चा यहीं रहेगा, इसी घर में। और हीथक्लिफ क्योंकि कैथरीन से भी क्लोज है, तो लिंटन को कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता है, एडगर लिंटन जो है उसे अच्छा नहीं लगता है कि उसकी वाइफ से ये और उसकी बहन से इतना क्लोज हो रहा है। तो वो थोड़ा इससे अलग अलग, थोड़ा गुस्से में रहने लगता है, जिससे कैथरीन को और गुस्सा आने लगता है कि मेरा पति होकर मुझसे बात नहीं कर रहा है ढंग से। तो अब इन सब झगड़ों के बीच में जो लिंटन है, क्योंकि वो अपनी बीवी से बहुत गुस्सा है, तो इन दोनों का और ज़्यादा झगड़ा होता है। एक दिन और बोलती है कि तुम मेरे पति हो, कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, ये वो। तो उनका बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है। तो वो बोलती है लिंटन को कि तुम जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ो, जाओ यहाँ से। तो वो जाने लगता है। तो बोलती है कि तुम मेरे पति हो के मुझे छोड़ के जा रहे हो सच में? बट क्योंकि उनका इतना झगड़ा हो चुका होता है, तो वो चला जाता है नीचे और ये ऊपर बैठी रहती है, रोती रहती है। तो उसी टाइम पे जो नेली है, क्योंकि नेली को भी पता है कि कैथरीन हमेशा गुस्सा करती है, हमेशा नखरा करती है, उसको गुस्से में दिखाना होता है कि मैं ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ। तो इसीलिए नेली भी क्या करती है, वो जाके लिंटन को बोलती नहीं है कि इसकी तबीयत बहुत ख़राब है या कुछ। वो उसको लगता है कि हाँ भी नखरा करी, थोड़े दिनों में ये ठीक हो जाएगी। लेकिन फिर वो देखती है कि ये ना, जो कैथरीन है ये सिर्फ ऐसे बैठी रहती है, रोती रहती है, कुछ नहीं करती है। और फिर धीरे धीरे इसको, नेली को समझ में आता है कि ना इसकी आंखों में भी जो पहले जो गुस्सा था, वो अभी सब उसको दिखना बंद हो गया। उसको वो धीरे धीरे करके जो गुस्सा है वो भी कम होता जा रहा है। और वो ऐसी बहकी बहकी बातें करने लगती कि ये कबूतर है, ये पक्षी जा रहा है। और जो उसके अंदर, बोलते हैं नेली बोली कि पहले उसके अंदर एक आग थी, जो गुस्सा था, जो पैशन था, वो सब उसका खत्म हो गया। उसको कुछ भी वैसा पहले की तरह, कैथरीन जो थी, जो फेमस थी कि मैं गुस्सा करने के लिए, मस्ती करने के लिए, नोटोरियस जो थी, वो वैसी बिल्कुल नहीं रही। वो बहुत बदल गई वहाँ से। उसको कुछ भी अभी अच्छा नहीं लगता था। वो ऐसे ही खाना दिया तो दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया, चल रहा है चल रहा है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो कमरे में बैठी रहती थी और कुछ नहीं करती थी, किसी से बात नहीं करती थी। तो नेली को पहले पहले तो ये लगा कि ऐसे ही नखरा करिए, नाटक करिए, थोड़े टाइम में ठीक हो जाएगी। तो इसीलिए इसने भी, जब कैथरीन उसको पूछती थी नेली को कि मेरा पति कहाँ है, उसको बुला दे कम से, क्या कर रहा है, उसको कुछ फर्क पड़ रहा है क्या, मैं बीमार हूँ यहाँ पे, तो नेली बोलती थी कि हाँ वो लाइब्रेरी में है, वो बुक पढ़ रहा है अपनी। और उसने कभी भी लिंटन को जाके, एडगर लिंटन को जाके बोला नहीं कि तेरी बीवी सच में बहुत ज़्यादा बीमार है। तो ये सुन के कैथरीन को और ज़्यादा गुस्सा आया
क्योंकि जब इनका झगड़ा भी हुआ था तो लिंटन बार-बार यही बोल रहा था कि तू चूज़ कर मुझ में या हीथक्लिफ में से किसी एक को चूज़ कर। और अभी भी उसको कोई जब ये कैथरीन इतनी बीमार पड़ी हुई है तो भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि वो आए और उसको देखे या कुछ करे, वो आराम से बैठ के बुक्स पढ़ रहा है। तो कैथरीन बोलती है कि ठीक है मैं ना मर ही जाऊँगी तो अच्छा है, उसको समझ में आ जाएगा फिर कि मैं सच में मैं बकवास नहीं कर रही थी, मैं सच में मर के दिखा देती हूँ उसको। तो उसको अब धीरे-धीरे इसीलिए फ़र्क पड़ना ही बंद हो गया था, वो ऐसी पागलों की तरह होती जा रही थी। फिर धीरे-धीरे करके उसका खाना-पीना भी कम-कम और बंद होता गया और फिर एक दिन उसकी तबीयत जब फाइनली उसको नेली को लगा कि यार अब बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसने क्या किया, उसने लिंटन को बुलाया। फिर उन्होंने देखा कि ओह! उसकी तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, उन्होंने कहा कि तब उसको रियलाइज़ हुआ कि इतना ज़्यादा बीमारी बढ़ गई तो उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। तो पता चला कि जो कैथरीन है वो प्रेग्नेंट है, शी इज़ एक्सपेक्टिंग। तो अब ये लोग उसका जैसे-तैसे ध्यान रखने की कोशिश करते रहे, दवाई वगैरह देते रहे, लेकिन जो कैथरीन थी, वो एक तरीके से चली गई थी। उसको अब इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं रह गया था, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, खाना दो, नहीं दो, जो भी वो ऐसी पानी पे टिकी रहती थी, कुछ नहीं, उसको गुस्सा नहीं करती थी, कुछ नहीं था। तो उस टाइम पे जब वो प्रेगनेंसी का उसका ड्यूरेशन चल रहा है, तो ये जो हीथक्लिफ है, ये जो नौकरानी है, नेली डीन, उसको बोलता है कि तू मेरे घर पे आ मिलने ईसाबेल से। क्योंकि ईसाबेल अपनी शादी, क्योंकि वो घर से भाग के शादी कर चुकी थी, राइट? तो वो अपने घर से चिट्ठी भेजती है अपने भाई को जिसमें वो लिखती है कि मुझे तुमसे मिलना है। तो भाई तो मिलने से मना कर देता है, बोलता है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन नेली जो है वो जाती है उससे मिलने के लिए। तो वो वहाँ पे देखती है कि जो ईसाबेल है उसकी हालत बहुत ही ख़राब है, वो पूरा घर बहुत ही भयंकर है और वो ईसाबेल बेचारी एकदम डिप्रेशन में है, उसको कुछ नहीं, उसने उसको उसकी ज़िंदगी कैसे लग रहा है सबसे बड़ी गलती कर दी उसने, क्योंकि सबने उसको मना किया था लेकिन फिर भी उसने वहाँ जाके वो शादी की। जब वो वहाँ गई दिल्ली तो उसने पूछा हितली को कि तू क्या कर रहा है, ये तेरी बीवी, तेरी कुछ ड्यूटी है उसके लिए, तू कुछ तो तू उस तरीके से तो नहीं उसको ट्रीट कर सकता। तो वो बोलता है मेरी ड्यूटी क्या, मुझे इस दुनिया ने लोगों ने क्या दिया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये खुद ही लड़की पागल थी, इसको लग रहा था कि मैं कोई बहुत रोमांटिक सा हीरो हूँ, जो कि मेरी कुछ बहुत अच्छी कहानी है, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैंने इसको ऐसा कुछ दिखाया नहीं, मैंने कुछ ऐसे प्रॉमिस नहीं किए इसको, ये खुद ही मेरे साथ भाग के आई है तो अब इसको भुगतना पड़ेगा। और मैंने कभी इसको ऐसे कुछ मैं चाहूँ तो मेरा तो मन सच में ऐसा करता है कि मैं इसको मार डालूँ। और वो जो इसाबेल भी, वो भी एकदम बोलती है कि हाँ मार डाल मुझे, ये वो। तो जो हीथक्लिफ था वो जानबूझ के बदला ले रहा था। फिर उसने बोला नेली को कि मुझे कैथरीन से एक बार मिलना है। तो वो बोली कैथरीन और एडगर एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, तुम उन दोनों के बीच में अब मत पड़ो, वो वैसे ही बहुत बीमार है, उसको तुम साथ में वहाँ रहने दो सुख शांति से, उनके बीच में तुम अब मत पड़ो, तुम्हारी वजह से ही झगड़ा हुआ है वैसे भी ये सारा। तो वो बोलता है कि अगर तूने मुझे नहीं, तो वो पहले तो उसको समझाने की कोशिश करता है कि मुझे उससे मिलना है, अगर मैं मिलूँगा तो वो शायद ठीक हो जाएगी। लेकिन ये बोलती है कि नहीं मैं तुम्हें नहीं मिलवाऊँगी। तो वो उसको ब्लैकमेल करता है, वो बोलता है कि अगर ईसाबेल को तू सही सलामत देखना चाहती है, तो तू ही मुझे मिलवाएगी, वरना तू जानती है कि मैं क्या करने का कैपेबल हूँ। मैं इसको मार दूँगा और ऐसे दिखाऊँगा कि एक्सीडेंट था, तू जानती है मैं कर सकता हूँ ये। तो नेली को लगता है कि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो बोलती है कि ठीक है मैं तुझे मिलवाऊँगी, लेकिन तब तक तू मेरा वेट कर, जब मैं जो जैसे टाइम सही होगा मैं तुझे बुलाऊँगी। तो वो बोलता है ठीक है, पहले अपन डिसाइड करते हैं कि कैथरीन मिलना चाहती है मुझसे कि नहीं। तो वो कैथरीन के नाम पे एक चिट्ठी लिख के नेली को देता है और बोलता है नेली को कि तुम कैथरीन को ये चिट्ठी दो, अगर उसको मुझसे मिलना होगा तो वो हाँ बोलेगी, अगर वो हाँ बोलेगी तो तुम मुझे मिलवाओगी उससे। तो नेली बोलती है कि ठीक है। तो वो चिट्ठी लेके घर जाती है और वो कैथरीन को वो चिट्ठी देती है। तो कैथरीन पहले तो वो चिट्ठी पढ़ती भी नहीं, क्योंकि उसको अब सब चीज़ों से फ़र्क पड़ना बंद हो गया है ना। अब उसका पति उसको बहुत प्यार करता है, उसके ऊपर बहुत ध्यान भी देता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसको अब सब चीज़ों से फ़र्क पड़ना बंद हो गया, वो सिर्फ मरने का इंतज़ार कर रही है। तो वो पढ़ती है चिट्ठी और फिर वो ऐसे ही बोलती है कि अच्छा ठीक है, हाँ मैं मिल लूँगी उससे। फिर नेली क्या करती है कि सही मौका देखती है जब लिंटन बाहर गया हुआ है और वो हीथक्लिफ को बुलाती है चुपके से मिलने के लिए। सडनली उसकी आंखों में थोड़ी सी चमक आती है, कैथरीन की, जो उसने पूरी तरीके से उसकी चमक खत्म हो चुकी थी, वो अब सडनली उसकी आंखों में थोड़ी दिखाई देती है। और फिर वो बोलती है कि तूने ये सब किया मेरे साथ, अब देख मेरी क्या हालत हो गई। तो हीथक्लिफ बोलता है कि तू ये सब क्यों कर रही है खुद के साथ, मुझ पे दया कर थोड़ी। तो कैथरीन बोलती है मैं दया करूँ, अब मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता, मैं मर भी गई तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम लोग तो सब खुश रहोगे मेरे बिना, और मैं चले जाऊँगी तो दुनिया भी पूरी खुश रहेगी, शायद 20-30 साल बाद भी सब खुश ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे कैथरीन थी, मर गई, अच्छा हुआ, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अब मुझे तुम लोगों में से किसी पे कोई दया नहीं आने वाली, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे इतना टॉर्चर किया है, तुम दोनों ने मिलके, तूने और लिंटन ने मिलके मेरा दिल तोड़ा है, तो अब कुछ नहीं बचा है मेरे पास। लिंटन आ रहा है, उनको दरवाजे की आवाज़ सुनाई देती है कि लिंटन अब घर में आ रहा है। तो नेली को भी डर लगता है कि अगर लिंटन ने इनको देख लिया तो परेशानी हो जाएगी।
तो कैथरीन उसको बोलती है कि अब मैं मर रही हूँ, तुझे अभी भी शांति नहीं है क्या, अब और क्या चाहिए तुझे मुझसे। और वो वहाँ से जाना, जो हीथक्लिफ है वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है। तो कैथरीन बोलती है अब क्या फ़र्क पड़ेगा, जो एडगर लिंटन है वो भी कुछ नहीं बोलेगा, मैं वैसे भी मर रही हूँ तो तू यहीं रुक जाइए। वो लेकिन हीथक्लिफ को पता है कि उसे वहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटल नॉर्म्स एंड एवरीथिंग, उसे वहाँ से जाना पड़ेगा। तो वो जाने लगता है, वो कैसे तो भी करके जाता है और नेली को बोलता है कि मैं वापस आऊँगा और तू मेरे लिए कुछ अरेंज करेगी मुझे वापस आने के लिए। लेकिन हीथक्लिफ उसे दूसरी बार मिल पाता उसके पहले ही कैथरीन जो है वो 7 महीने का बच्चे को जन्म देती है और खुद 2 घंटे के अंदर उसकी डेथ हो जाती है। फिर उसको बाहर जाके उसकी जो जहाँ पे दफनाते हैं वहाँ पे जाके उसको दफना देते हैं वो लोग, उनके घर के पास में जो ग्रेवयार्ड होता है वहाँ पे वो उसको दफना देते हैं। और जो उसका हस्बैंड है एडगर लिंटन, वो भी उसका बहुत दिल टूट जाता है, उसकी उसकी बीवी की डेथ हो गई है और उसको बेटी तो मिली लेकिन अब उसकी बीवी नहीं है वहाँ पे। तो उसकी बेटी का कौन ध्यान रखेगा, तो बहुत दुखी है वो कि मैंने उसका ध्यान मैं नहीं रख पाया, उसको बहुत गिल्टी फील होता है। फिर जो हीथक्लिफ है वो नेली को पूछता है, क्योंकि वो उसके फ्यूनरल में तो जा नहीं पाया। तो वो नेली को बाद में पूछता है कि कैथरीन कैसे मरी, क्या वो खुशी खुशी मरी, शांति से मरी, क्या उसने मेरा नाम लिया मरने से पहले। तो नेली बोली कि नहीं, उसको कुछ भी वैसे भी होश और समझ नहीं थी, लेकिन वो मरी तो वो एक स्वीट स्माइल के साथ अपने फेस पे उसकी वैसी डेथ हुई जैसे कि कोई बच्चा सो रहा होता है शांति से। तो हीथक्लिफ को थोड़ी शांति होती है और वो बोलता है कि ठीक है अभी वो तो मर गई, लेकिन मैं फिर भी हम लोग साथ में ही रहेंगे, अभी जीते जी तो नहीं रह पाए, मरने के बाद तो हम साथ में ही रहेंगे। अब ज़िंदगी भर तो मुझे वैसे भी परेशानी होना है क्योंकि वो मेरे पास नहीं है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जब जो ईसाबेल है, ये 7-8 महीने बाद की बात है। ईसाबेल जो है वो घर से भाग के नेली के घर पे आती है और नेली को बोलती है कि मैं उस ईथली के घर से भाग के आई हूँ कि मैं उसके साथ अब और नहीं रह सकती। उसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया, इतना टॉर्चर किया, मैं उस इंसान के साथ एक और क्षण नहीं रह सकती। वो इंसान भी है कि वो जानवर है, उसे कुछ वो बोलती है अब मैं उसके साथ और नहीं रहूँगी। तो ये बोलती है नेली कि लेकिन तू जाएगी किधर पे। तो वो बोलती है मैं कहीं भी चले जाऊँगी, बस अभी आज रात मुझे यहाँ रुकने दे और मैं कल सुबह वहाँ से निकल जाऊँगी। तो जो हीथक्लिफ और इज़ाबेल का बच्चा है वो है लिंटन, उसका नाम है लिंटन। इसको एडगर लिंटन से कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि एडगर लिंटन जो है वो कैथरीन का हस्बैंड है और हीथक्लिफ और इसाबेल का जो बेटा है वो भी लिंटन है। तो इसका नाम लिंटन है और उसका नाम एडगर था, तो उसे कंफ्यूज मत होइएगा। इनका जो बच्चा है वो लिंटन, उसको लेके इसाबेल वहाँ से भाग जाती है लंदन। लेकिन उसके भागने की कहानी हमें पता चलेगी कि क्या हुआ। तो नेली इसको पूछती है, अगेन आप देखिए फ्लैशबैक में फ्लैशबैक चल रहा है। तो जब ये बोलती है कि मुझे बस एक रात को यहाँ आज रुकने दो और मैं कल सुबह लंदन भाग जाऊँगी, तो नेली बोलती लेकिन हुआ क्या, तुम अभी एकदम इतना क्या हो गया। तो वो बताती है कि जो हीथक्लिफ है वो बहुत गुस्से में है, क्योंकि फ्यूनरल वगैरह जो सब कुछ हुआ था ना उसके बाद से तब से वो बहुत गुस्से में है। तो वो घर आके हम सबको बहुत मारता पीटता है, किसी को भी मारता है, कुछ भी करता है। तो जो हेयरटन है, करेक्शन, जो हिंडली है, उसने क्या किया, इन लोगों ने सारे दरवाजे बंद कर दिए, उसको घर के अंदर नहीं घुसने देंगे क्योंकि वो आके हम सबको मारेगा। तो हिंडली ने भी सब दरवाज़ा बंद कर दिया है और ईसाबेल भी दरवाज़ा नहीं खोल रही है। तो वो बाहर आता है और दरवाज़ा ठक-ठका के बोलता है कि दरवाज़ा खोलो वरना मैं तुम लोग को मार दूंगा, तुम पछताओगे देख लेना। तो ये लोग दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। तो वो दरवाज़ा तोड़ने जाता है हीथक्लिफ। तो जो हिंडली है उसके हाथ में एक चाकू और पिस्तौल लेके वो रेडी रहता है कि मैं इससे झगड़ा करूंगा, इसको मारूंगा या कुछ। लेकिन जो हीथक्लिफ आता है ऑब्वियसली वो ज़्यादा स्ट्रांग है, वो नशे में नहीं रहता ना पूरे टाइम। और हिंडली ऑलरेडी उसने अपनी तबीयत को बहुत ही मतलब ख़राब कर लिया होता है, वो बिल्कुल उसमें कुछ स्ट्रेंथ कुछ रहती नहीं। तो इन लोग का झगड़ा होता है और उसकी डेथ हो जाती है, मार पीटी में उसकी डेथ हो जाती है। और क्योंकि हीथक्लिफ के पास इतनी पावर है कि वो इसको एक मर्डर की जगह वो इसको एक एक्सीडेंट बताता है, बोलता है कि ये बहुत नशे में था, ऐसा हुआ वैसा हुआ और वो मर गया। उसमें इतना स्ट्रेंथ है कि वो ये सब कुछ कर सकता है। तो दिस वॉज द पॉइंट जहाँ इसे बिल्कुल लगा कि अब मैं इसके साथ और नहीं रह सकती, ये इंसान नहीं है, ये राक्षस है, इंसान है ही नहीं है। तो वो बोलती है कि अब बस बहुत हो गया, इसीलिए वो वहाँ घर से भाग आती है। अब ऐसे ही करके समय थोड़ा बीतता जाता है। तो जो नेली है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करी, वो बोलती है कि मैं कंपेयर कर रही हूँ हिंडली, क्योंकि उसकी भी वाइफ की डेथ हुई थी और उसके हाथ में एक छोटा बच्चा था, और एडगर इसकी भी वाइफ की डेथ हुई और उसके हाथ में एक छोटी सी बेटी है। तो उन दोनों के बीच में कितना फ़र्क है, क्योंकि हिंडली ने अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और अपने बच्चे की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और वहीं जो एडगर है उसने अपनी बेटी का नाम रखा कैथी, और उसको वो बहुत प्यार करता था, उसको बहुत अच्छे से रखता था, उसका इतना ध्यान रखता था कि कोई भी इंसान, कोई माँ का उतना ध्यान रखती है उसने, वो उतना अपनी बेटी का ध्यान रखता था। ऐसे ही करते करते टाइम आगे बढ़ा और 12 साल और निकल गए।
तो अब जो इनकी बेटी थी छोटी सी क्या थी, वो 12 साल की हो गई। और उधर जो हीथक्लिफ था, उसने हिंडली का जो बेटा था उसको एकदम नौकर की तरह ही रखा था, लेकिन उसको ऐसे फील नहीं होने देता था कि वो नौकर है। लेकिन उसको कुछ पढ़ाया लिखाया नहीं, कुछ सिखाया नहीं, दुनियादारी कुछ नहीं सिखाई, तो वो एक गवार की तरह उसने उसको रहने दिया जानबूझकर, क्योंकि उसको बदला लेना था हिंडली से। तो उसने सारा बदला लिया हेटन पे, उसको ऐसे छोड़ दिया। अब यहाँ ऐसा है कि जो कैथी है वो बड़ी हो चुकी है, वो 12 साल की है। तो वो बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है, लेकिन उसमें ना कैथरीन की तरह जो एक आग थी, जो फियर्सनेस थी, उसमें वो नहीं है। ये ऐसी बहुत समझदार सी बातें करती है, छोटी सी प्यारी सी, मतलब दिल की अच्छी साफ। अब वो हमेशा ऐसी बातें करती है कि हमारी हिल की उस तरफ जो दूसरी वाली हिल है वो कितनी सुंदर है, वहाँ पे क्या है। मैं हमेशा सोचती हूँ कि वहाँ पे क्या होगा। वो जो हिल है वो वदरिंग हाइट्स है। और ये 12 साल के बीच में थ्रश क्रॉस ग्रेंज और वदरिंग हाइट्स, इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली जो इसके पापा हैं कैथी के, वो तो चाहते नहीं है, एडगर तो नहीं चाहता है कि ये उनका कोई भी कनेक्शन वहाँ रहे, क्योंकि उसकी बहन भी ऐसे परेशान हुई और सब कुछ, तो इसलिए उनका कोई कनेक्शन उन्होंने रखा नहीं वहाँ पे। अब क्या होता है कि क्योंकि इसका बर्थडे है कैथी का, और वो बोलती है कि मुझे कहीं घूमने जाना है कुछ, लेकिन उसका बर्थडे और एडगर की वाइफ की डेथ, यानी इसकी माँ की डेथ एक ही दिन हुई थी, इसीलिए एडगर को उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कुछ इतनी खुशी नहीं है। तो वो बोलता है कि तुम्हें जो करना है तुम वो करो, जाओ तुम नेली के साथ घूम के आ जाओ, क्योंकि मौसम भी अच्छा है, तो तुम दोनों जाओ कहीं घूम के आ जाओ। तो ये जाती है उस तरफ, क्योंकि ये बहुत एक्साइटेड है ना वो वाली हिल देखने के लिए। तो ये जाती है वहाँ पे, तो इसका घोड़ा घूम जाता है, और इसके जो दूसरा वाला घोड़ा उसको भी कुत्ता काट लेता है। तो ये लोग वहाँ फंस जाते हैं। तो वहाँ पे जब ये फंस जाते हैं तो ये इनको जाना पड़ता है वदरिंग हाइट्स पे। वदरिंग हाइट्स में देखना कि अब हेल्प मांगने के लिए कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। वहाँ इसको मिलता है इसका वो भाई कजिन हेटन, जिसको कि हीथक्लिफ ने जानबूझ के पढ़ाया लिखाया नहीं, और जानबूझ के उसको गवार की तरह रखा, इसको वो मिलता है वहाँ। तो ये दोनों आपस में बात करते हैं। तो वो ऑब्वियसली, क्योंकि उसको कुछ समझ नहीं, वो लड़का ऐसे उसे थोड़ा बदतमीजी से ही बात करता है, वो थोड़ा ब्लश करता है, लेकिन एक जो अक्खड़पन होता है उसकी आवाज़ में, वो कहीं नहीं जाता। तो ये बोलती है कि तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो, तुमने मुझे कभी मिस भी नहीं बोला, मतलब मैडम करके तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए, ठीक है, तुम इस घर के नौकर हो तो ऐसे कैसे बात कर रहे हो मुझसे, इज्जत से बात करो। तो ये उसको बोलता है, ये उसको पूछता है कि तुम्हारे पापा है ना एडगर, तो वो बोलती है कि हाँ। तो बोलती है कि हाँ, तो हम लोग कजिन है एक दूसरे के। तो ये एकदम शॉक में आ जाती है कि तुम और मैं कजिन, तुमने अपने आप को देखा, ऐसा हो नहीं सकता, हम दोनों कजिन हो नहीं सकते। नहीं 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 नहीं, हम कजिन हो नहीं सकते, मेरा तो एक ही कजिन है जो कि लंदन में अपनी मम्मी के साथ रहता है, मेरा वही कजिन है, और तुम्हारी तरह ऐसा अनपढ़ गवार मेरा कजिन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, कोई चांस नहीं है। वो रोने लगती है और उसको बहुत बुरा लगता है कि मेरे साथ ऐसे कैसे हो रहा है। और यहाँ नेली को बेचारी को शर्म आ रही है कि वो क्या करे, वो कैसे इस बच्ची को समझाए। फिर वो कैसे तो भी करके उसको समझा के वापस घर लेके आती है। फिर उसको समझाती है कि एक इंसान के बहुत सारे कजिन हो सकते हैं जो अलग अलग जगह से हो सकते हैं, इसीलिए वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। तो उसके लिए तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम पे है कि तुम किससे कनेक्शन रखते हो और किससे कनेक्शन नहीं रखते हो। अब ये पहली बार वो ऐसे वदरिंग हाइट्स जाके आती है। फिर क्या होता है, कुछ दिनों में एक लेटर आता है एडगर को, जिसमें लिखा होता है कि इसकी जो बहन थी ईसाबेल, उसकी लंदन में डेथ हो गई है, और इसीलिए उसका जो बेटा है लिंटन, वो अब इधर आएगा, इसके साथ थ्रश क्रॉस ग्रेंज में रहेगा। तो कैथरीन को जब पता चलता है तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है कि वाह मेरा कजिन आने वाला है, हम लोग साथ में रहेंगे, उसको बहुत मज़ा आता है। तो लेकिन जब उसका कजिन आता है तो वो ऐसे ही काफ़ी बीमार सा ही लगता है, इवन दो वो यंग है, लेकिन उसमें ज़्यादा कुछ हिम्मत नहीं, वो ऐसे ही सोते सोते आता है, काफ़ी टाइम सोता ही रहता है। और जब भी आता है तो कैथी बोलती है कि मुझे इसके साथ खेलना है, लेकिन वो बोलता है कि नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे तो नींद आ रही है, मुझे सोने दो, करके फिर वो सोने चला जाता है। अब हीथक्लिफ को ये चीज़ पता चलती है कि उसका बेटा वापस इसी शहर में आ चुका है। तो वो नेली को बोलता है कि मुझे मेरा बेटा मेरे घर पे चाहिए। तो नेली बोलती है कि तू वैसे भी उसको परेशान करेगा, तू उसको ढंग से रहने नहीं देगा, इससे तो तू उसे हमारे साथ ही रहने दे। तो वो हीथक्लिफ बोलता है कि तेरी मर्जी नहीं चलेगी, मेरा बेटा है, या तो तू सीधी सीधी दे दे, या फिर मैं लीगली केस करके उसको ले लूँगा, क्योंकि है तो वो मेरा बेटा। तो फिर अब एडगर के पास भी कोई ऑप्शन नहीं, इवन दो वो नहीं देना चाहता, लेकिन वो फिर भी लिंटन को भेजता है 2 दिन बाद। तो लिंटन को यहाँ पे ऑलरेडी अच्छा लगने लगा था कैथी के साथ में और सब कुछ, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो एडगर उसको बोलता है कि अभी थोड़े दिनों के लिए तुम्हारे पापा के पास भेज रहे हैं। तो बोलता है मेरे पापा, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे पापा है भी, क्योंकि ईसाबेल ने कभी उसको बताया नहीं उसके पापा के बारे में। तो वो बोलता है कि हाँ तुम्हारे पापा के पास भेज रहे हैं, वो तुम्हें बहुत ध्यान रखेंगे, ये वो करके उसको बहला फुसला के फाइनली वो वदरिंग हाइट्स लेके जाते हैं हीथक्लिफ के पास। तो जब वो वहाँ जाता है तो देखता है कि वो घर बहुत ही ऑब्वियसली वो घर बहुत नेगेटिविटी से भरा हुआ है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।
और उसको अच्छी वाइब्स नहीं आती वहाँ से, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि वो तो बच्चा ही है ना, तो उसे सुनना पड़ेगा। तो वो उस घर में फिर रहने लगता है। तो जब वो वहाँ जाता है तो हितलीफ उसको पूछता है, तुमने कभी मेरे बारे में सुना है? तो वो बच्चा बोलता है, लिंडन, नहीं मैंने नहीं सुना। बोलता है कि तुम मुझे जानते हो कुछ? तो वो बोलता है, नहीं मैं नहीं जानता कुछ नहीं। तो फिर हितलीफ हंसता है। अभी हमें यहाँ लगेगा कि मे बी अब अपने बच्चे को लेकर उसमें कुछ प्यार, कुछ पिता वाली फीलिंग कुछ जागा हो, लेकिन नहीं, वो अभी भी शैतान का शैतान ही है। उसकी कुछ और प्लानिंग है जो कि हमें बुक के एंड तक पता चलेगा, जो काफ़ी शॉकिंग भी है, जो जिससे आपको फील होगा कि ओ ये एक्चुअल में गॉथिक नॉवल है। तो इसका बच्चा जब घर आता है तो वो इसको पॉरिश देते हैं खाने के लिए। तो वो बच्चा बोलता है, मैं नहीं खाऊंगा, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो वो बोलता है जोसेफ कि खाना है तो खा। जो नौकर है जोसेफ, वो बोलता है ये खाना है तो यही खा, नहीं तो कुछ और तो नहीं है यहाँ पे। तो अब जहाँ पे हितलिफ उसका फादर है, उसको मे भी कुछ समझाना चाहिए अपने नौकर को कि ठीक है बच्चा है, छोटा है ये वो। तो लेकिन वो भी ऐसे ही बोलता है कि हाँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और अपनी माँ के बारे में बात मत करना यहाँ मुझसे, और ये मिल रहा है जो खाने के लिए वो खाओ, और नहीं तो भाड़ में जाओ। तो वो बच्चा बेचारा फिर जो भी कुछ रहता है वो खा के चुपचाप चला जाता है सोने के लिए। तो आपको ये समझ में आएगा कि इसको कोई लगाव नहीं है उस बच्चे से। उसने पता नहीं क्यों अपने बच्चे को यहाँ लाया हुआ है, और जो बेचारा बच्चा है वो भी अपनी लाइफ अब आगे ऐसे ही खराब करने वाला है। अब कैथी जो है वो वापस ऐसे ही घूमने फिरने के लिए नेली के साथ जाती है। तो वापस वो वदरिंग हाइट्स में ही पहुंचती है जहाँ उसको हेयरटन मिलता है। और फिर वापस हेयरटन से वो तू मैं झगड़ा करने लगती है कि तू ऐसा तू वैसा ये वो। तो फिर वहाँ पे तब उसको लिंटन दिखता है। तो वो उसको दिखता है कि लिंटन, अरे, तो वो बहुत खुश हो जाती है उससे मिलके कि अरे तू कैसा है, क्योंकि वो कजिन्स थे ना, वो मिल चुके हैं और सब कुछ। तो फिर वो पूछती है कि जब हम लोग कजिन्स हैं और हम इतने पास पास रहते हैं तो आपके और हमारे पापा मिलते क्यों नहीं, आप लोग मिलते क्यों नहीं हो, सब हम इतना दूर दूर क्यों रहते हैं? तो हितलिफ उसको बोलता है कि तेरे पापा को पसंद नहीं है कि मैंने उनकी बहन से शादी की, क्योंकि मेरे पास इनफ पैसे नहीं थे। तो मेरे पापा को ये तुम्हारे पापा को ये बात अच्छी नहीं लगी कि उनकी बहन ने फिर भी मुझसे शादी कर ली, इसीलिए तुम्हारे पापा को मुझसे प्रॉब्लम है, मुझे तो उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कैथी को बहुत बुरा लगता है कि मेरे पापा ऐसे कैसे इतनी छोटी सी बात के लिए गुस्सा कर रहे हैं। उनको समझ में आना चाहिए ना कि अब तो जो हो चुका है वो तो हो चुका है, जाने दो। क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया था कि उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब ही रहती है। तो वो बोलता है कि जाओ कैथी को गार्डन में घुमा के ले आ। तो लिंटन बोलता है, नहीं मैं यही बैठा हुआ हूँ, ठीक हूँ। तो वो बोलता है कि जाओ उसको घुमाओ, चिल्ला के उसको बोलता है कि जाओ उसको घुमा फिरा के लाओ। तो लिंटन बेचारा जैसे तैसे जाके उसको थोड़ा घुमा फिरा के आता है। फिर उसको प्रॉमिस करती है कि मैं तुम्हारे लिए ना कुछ बुक्स लेके आऊँगी, अगली बार जब मैं आऊँगी तो मैं तुम्हारे लिए बुक्स लेके आऊँगी पढ़ने के लिए, तुम्हें रीडिंग करने का अगर शौक है तो। वो बोलता है कि ओके ओके। ये दोनों ऐसे प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे को। फिर ये घर जाती है और अपने पापा को बताती है कि मुझे लिंटन मिला था और मैंने यही सब बात की और ये वो। फिर वो अपने पापा को समझाने की कोशिश करती है कि पापा आप लोग क्यों फालतू झगड़ा कर रहे हैं, आप लोगों को सब मान जाना चाहिए। वो तो उसके पापा बोलते हैं कि तुम्हें लगता है कि मैं इतना शालो इंसान हूँ कि अपने छोटे से थोड़े से घमंड के लिए अपनी बेटी की खुशी को इस तरीके से मैं पानी में जाने दूंगा? नहीं, क्योंकि बात कुछ और है जो तुम्हें नहीं पता है। तो तुम उसको जाने दो, लेकिन तुम उस घर में वापस मत जाना, वो इंसान बहुत खतरनाक है। तो ये बोलती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन मैंने लिंटन को ऑलरेडी प्रॉमिस किया है कि मैं उसके लिए आऊँगी तो मैं बुक्स लेके आऊँगी। वो बोलते हैं कि नहीं, उस घर में तुम लोग का जाना मना है, तुम लोग उस घर में बिल्कुल नहीं जाओगे। और नेली भी यही बोलती है, उसको समझाती है कि हाँ उस घर में नहीं हम जाएंगे। तो ये बोलती है कि अच्छा मुझे बस एक चिट्ठी लिख लेने दो उसको, अगर मैं नहीं भी जाऊँगी तो भी एक चिट्ठी लिख लेने दो मुझे। तो नेली बोलती है कि नहीं, मना कर देती है। तो वो बोलती है कि बस एक चिट्ठी, छोटी सी चिट्ठी से क्या हो जाएगा, क्योंकि उसको नहीं पता ना कि हिस्ट्री में क्या हो चुका है। तो नेली उसको मना करती है। तो ये लड़की चुपके से जाके जो उनका दूध वाला होता है, ये चिट्ठी लिखती है, उसको देती है और दूध वाले को वहाँ जाके देने के लिए बोलती है। और इसी तरीके से ये लोग चिट्ठी एक दूसरे को लिखते रहते हैं और इन लोग की बात होती रहती है, क्या थी और लिंटन की, ऐसी इनकी बात आगे बढ़ती रहती है। फिर एक दिन क्या होता है, नेली को उनकी वो चिट्ठियाँ मिल जाती हैं। तो जिसमें वो चिट्ठियाँ पढ़ी तो समझ में आता है कि कुछ कुछ तो ऐसी बच्चों जैसी चीज़ें लिखी हुई है, बट कहीं ना कहीं उन्होंने चिट्ठियों में एक दूसरे को बताया है कि वो एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो ये फिर इसको धमकी देती है कैथी को कि अगर तुमने ये चिट्ठी लिखना अभी के अभी बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारे पापा को सब कुछ बता दूंगी। तो वो बहुत रोती है, बोलती है कि नहीं नहीं ठीक है, मैं अब नहीं करूँगी ऐसा। और फिर इसके पापा की तबीयत भी बहुत ख़राब हो जाती है, तो ये रोने लगती है कैथी। तो नेली उसको समझाती है कि तुम क्यों रो रही हो इतनी सी चीज़ के लिए, उनको सिर्फ सर्दी खांसी हुई है इस दुनिया में, और बड़ी बड़ी चीज़ें हैं रोने के लिए, जैसे कि मान लो तुम्हारे पापा की डेथ हो जाएगी थोड़े टाइम बाद, मेरी भी डेथ हो जाएगी, फिर तुम्हारा कौन ध्यान रखेगा? तो ये सब उसको, कैथी को एकदम बुरा लगता है कि हे भगवान, ये मैं क्या कर रही हूँ। मैं, जो लोग मेरे को इतना मुझे इतना प्यार करते हैं, मैं उनको ही झूठ बोल के चिट्ठियाँ वगैरह लिख रही थी। तो वो चिट्ठी लिखने से वो सब एकदम मना कर देती है, चिट्ठी विट्ठी लिखना सब बंद। और वो चुपचाप अपने पापा का ध्यान रखती है, घर पे उनके साथ ही रहती है पूरे टाइम और उनको बहुत देखभाल करती है। तो उस वक्त
हीथक्लिफ इसके घर पे आता है एक दिन और बोलता है कि दरवाज़ा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। तो कैथी बोलती है कि नहीं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मेरे पापा ने मना किया, तो मेरे पापा से बढ़ के मेरे लिए कोई नहीं है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो हीथक्लिफ बोलता है कि मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन लिंटन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है क्योंकि उसका दिल तुमने तोड़ दिया। वो तुम्हारी चिट्ठी का वेट करता रहता है, लेकिन तुमने कभी कोई चिट्ठी उसको लिखी नहीं। वो तुम्हारा वेट करता रहा, तुमने उसका दिल तोड़ा और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा बीमार है, तुम्हारी वजह से उसकी मौत हो जाएगी। ऐसे ये सब बोल के वो वहाँ से चला जाता है। तो कैथी को बहुत बुरा लगता है, उसको वो सोचती है कि मैं कुछ भी करके एटलीस्ट लिंटन को ये बता सकूं कि मैं उसको चिट्ठियाँ कुछ रीज़न की वजह से नहीं लिख रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं उसे प्यार नहीं करती है, मेरा प्यार ख़त्म हो गया है, बट मैं उसको चिट्ठियाँ नहीं लिख सकती, मेरी मजबूरी है। तो वो ये सब चीज़ नेली को बताती है। तो नेली बोलती है कि चलो ठीक है, हम लोग एक बार जाके उससे मिलेंगे और उसको बताएंगे कि तुम्हारे जो मन की बात है तुम वो रख दो उसके सामने, ताकि उस कहीं ऐसा ना हो कि उसकी सच में डेथ हो जाए तो तुम अपने आप को रिस्पॉन्सिबल फील करोगे उसके लिए। तो ये लोग जाते हैं, लिंटन से बात करते हैं, तो वो लिंटन को बताती है। फिर लिंटन बोलता है तूने मुझे चिट्ठी लिखना क्यों बंद किया? तो बोलती है कि सब वो उसको बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ। और लेकिन वो देखती है कि लिंटन की हालत भी कुछ सच में, मतलब उसको चलना फिरना भी बहुत मुश्किल से हो रहा है, उसका कोई ध्यान नहीं रख रहा है, कोई डॉक्टर भी नहीं है उसको देखने के लिए। तो इन लोग को भी बहुत बुरा लगता है, लेकिन अब उसके ये पापा की उसकी मर्जी है ना कि वो डॉक्टर बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, तो ये लोग कुछ कर नहीं सकते। तो ये बोलते हैं कि तू अंकल, मतलब तू हमारे घर पे आ जा, हमारे साथ रहने लग। तो वो बोलता है कि नहीं, मेरे पापा मानेंगे नहीं। फिर वो उसको बोलता है कि तुम मुझसे मिलने आओगी क्या बाद में? तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, चिट्ठी लिखने से भी ज़्यादा अच्छा है कि हम साथ में ऐसे मिले सामने सामने। बोलती तुम वापस आओगी क्या? तो वो बोलती है कि नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगी। नेली बोलती है, फिर नेली जवाब देती है कि हाँ, कल भी नहीं आएगी, परसों भी नहीं आएगी और कभी नहीं आएगी, तुम लोग नहीं मिलोगे। ये एक बार वो मिलने की रहती है क्योंकि तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब थी, बट अब तुम्हारा मिलने का कोई चांस नहीं है। तो लिंटन बहुत दुखी हो जाता है, बट फिर ये लोग घर वापस आ जाते हैं और फिर घर पे आके ही अपने पापा की बहुत देखभाल करती है कैथरीन वापस, कि उनकी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। और लेकिन अगले दिन जब देखती है नेली कि कैथरीन कहीं से, कैथी जो है वो कहीं से तो वापस आ रही है पोनी के साथ, अपने घोड़े के साथ, तो उसको पूछती है तू कहाँ गई थी? तो ये बोलती है कि मैं, वो झूठ नहीं बोल पाती, तो वो फाइनली एक्सेप्ट करती है कि मैं लिंटन को मिलने गई थी। तो वो बोलती है कि मैं उसको प्यार करती हूँ और हम लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो हमें मिलने दो। और इधर इसके पापा की तबीयत भी दिन पे दिन खराब होती जा रही थी। तो फिर ये बोलती है कि ठीक है, अब मैं सब कुछ तुम्हारे पापा को बता ही दूंगी। तो वो बता देती है एडगर को सब कुछ। अब एडगर भी सोचता है कि अगर ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और खुश है, तो वैसे भी उसकी तबीयत तो खराब हो ही रही है, तो कोई तो होना चाहिए जो कि इसका ध्यान रखे, कैथी का। तो वो भी कुछ नहीं बोलता, बोलता है कि ठीक है, इनको मिलना है तो मिलने दो, जो भी है इट्स ओके, चलने दो, जो चल रहा है वो चलने दो। अब क्या होता है कि ये उसको वापस बुलाता है मिलने के लिए, बोलता है कि एटलीस्ट एक बार मुझसे मिल लो। लिंटन उसको बोलता है कि एक बार मुझसे मिल के जाओ। तो ये बोलती है कि ठीक है, मैं आती हूँ। लेकिन अब क्या होता है कि धीरे धीरे उसकी भी जो चिट्ठियाँ है ना, उसमें वो बात नहीं है, वो प्यार नहीं है, कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही नॉर्मल नॉर्मल। और उसकी बातें भी जब ये असल में जाती है उससे बात करने के लिए, तो इनका प्यार थोड़ा थोड़ा करके कम होता जाता है। उसको लगता है कि उसको कोई मतलब नहीं है, वो अब बीमारी में रहता है, अपना बिस्तर पे पड़ा रहता है, उसको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। जैसे ये आती हो तो उसका इसका भी अट्रैक्शन धीरे धीरे कम होता जाता है। तो वो बोलता है कि अच्छा, मुझसे बस एक आखिरी बार मिल ले, फिर तू चले जाना। तो ये बोलती ठीक है, वो आखिरी बार मिलने के लिए आती। तो वो नेली को बोलती है कि मेरा घोड़ा यहीं पकड़ के रख, यहाँ मुझे ज़्यादा देर इससे बात करने की इच्छा नहीं है, तो मैं जल्दी से आ जाऊँगी। नेली बोलती है कि ठीक है, मैं इधर ही हूँ। तो ये उसका जो कज़न है लिंटन, ये उसको बोलता है कि अरे तू आ गई, मुझे तो लगा कि तू आएगी ही नहीं। तो ये गुस्सा हो जाती है, बोलती है कि जब तुम्हें मुझसे नहीं मिलना है, जब तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तो तू बुलाता काय को है मुझे? क्या फ़ायदा है ना कि मुझे परेशान करता है, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुझसे मिलने का। तो उतने में पीछे से हीथक्लिफ आ जाता है और हीथक्लिफ को देख के नेली भी एकदम शौक में आ जाती है। था उसने ये रूल बोला था कि मेरी बेटी वदरिंग हाइट्स में नहीं जाएगी, तो अगर इन दोनों को कहीं मिलना ही है तो तुम गार्डन आंगन में कहीं पे आके मिल लिया करो। तो वहाँ पे हीथक्लिफ वॉज नॉट सपोज टू कम, लेकिन हीथक्लिफ को पीछे देख के नेली भी एकदम शौक में आ जाती है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर वो आके उसको बोलता है कि तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है ना? तो वो बोलती है कि हाँ, ख़राब तो है। फिर वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, चलो हम लोग चाय पी के फिर तुम निकल जाना। तो नेली भी बोलती है कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। लेकिन जो लिंटन है वो बहुत बोलता है कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझसे बिल्कुल चलते भी नहीं आ रहा है। तो वो बोलता है कैथी को कि तुम प्लीज़ मेरी हेल्प करो और मुझे घर के अंदर लेके, बस घर के अंदर मुझे छोड़ के फिर आ जाना। तो कैथी बोलती है कि ठीक है, अच्छा तुम्हारी तबीयत इतनी ख़राब है तो मैं आ जाती हूँ। तो जैसे ये लोग घर के अंदर जाते हैं, हीथक्लिफ दरवाजे अंदर से बंद कर देता है, ताला लगा देता है। और फिर वो बंद करके बोलता है कि अब तुम लोग यहाँ से चाय पी के ही जाओगे। लेकिन उसकी बजाय वो क्या करता है, ताला बंद कर देता है और बोलता है कि अब तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। तो ये बोलती है कहती कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है। तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या चाहते हो मुझसे?
बोलता है कि तुम लोग यहीं रुकोगे और अब तुम्हारी शादी होगी लिंटन से, उसके बाद ही तुम यहाँ से जाओगी। तो वो बोलती है कि मैं तो वैसे भी उससे शादी करने को तैयार हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं उसका ध्यान रखूंगी। तो तुम मुझे क्यों ऐसे ज़बरदस्ती करो, मेरे पापा वहाँ बहुत बीमार है, अगर उन्हें कुछ हो गया जब मैं यहाँ हूँ तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी कि उनके एंड वक्त पे मैं उनके साथ में नहीं थी। तो देखिए मैं अपने प्रॉमिस से नहीं मुकरूंगी, मुझे छोड़ दो, मुझे पापा के पास जाने दो, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हीथक्लिफ कुछ सुनता नहीं है, वो ताला बंद करके चला जाता है वहाँ से। तो ये लिंटन को बोलती है कि तुम मेरी हेल्प करो, तुम तो कम से कम तुम तो मेरी साइड पे थे। तो लिंटन बोलता है कि अगर मैं कुछ भी करूँगा तो हीथक्लिफ जो है वो मुझे मार डालेगा, मुझे बहुत डर लगता है उससे, और उसने ज़बरदस्ती ये सब कुछ करवाया, मैं तुम्हारी अब कोई मदद नहीं कर सकता। तो नेली को समझ में आता है कि लिंटन भी जो है वो बहुत सेल्फिश है, उसे सिर्फ अपना फ़ायदा दिख रहा है कि वो सेफ है उसे, लेकिन इस लड़की से कोई प्यार नहीं है। ये सब हीथक्लिफ की चाल थी, वो चाहता था कि कैथरीन जो कैथी है वो लिंटन के प्यार में पड़े और इनकी शादी हो जाए, ताकि जो घर है वो उसके नाम पे हो जाए, ताकि दोनों घर उसके नाम पे हो जाए। और ये सब उसका प्लान था, और ये जानबूझ के इन लोग को 5 दिन 6 दिन यहाँ पे रखता है, और फिर अगले दिन उसको ड्रेस ला के देता है, बोलता है कल तुम्हारी शादी है। और फिर उनकी शादी हो जाती है कैथी और लिंटन की। और तब जो है हीथक्लिफ वो नेली को जाने देता है, लेकिन कैथी को वहीं रोक लेता है। तो नेली दौड़ के घर आती है, लेकिन वो देखती है कि एडगर की तबीयत अभी भी ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो वो अब उसको क्या ही बताए। तो वो कॉल करती है लॉयर को, और वो कॉल करती है वो लोग जो थोड़ा मारपीट वाले जो लोग होते हैं ना, तो वो कॉल करती है लॉयर और थोड़े गुंडे लोगों को कॉल करती है जो कि जाके इसको बचा के ले आए। लेकिन वो लोग जब वहाँ जाते हैं तो जो हीथक्लिफ है वो उनको समझा बुझा के भेज देता है, और लॉयर को वो पैसे खिला देता है पहले से कि तू इसकी बातों में आना मत और बात ख़त्म करवा देना। तो ये जो है लिंटन के रूम में आती है नेली वापस, और उसको सिर्फ इतना ही बताती कि हाँ उनकी शादी हो गई है, वो लोग अभी खुश हैं, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि अब वो उसको मरते मरते और परेशानी नहीं देना चाहती है। तो वो मर जाता है। एडगर जो है वो उसकी वैसी डेथ हो जाती है, उसको लगता है कि हाँ मेरी बेटी खुश है, उसको अब कोई परेशानी नहीं है, उसकी शादी हो गई है, तो फिर इसकी डेथ हो जाती है, वो चला जाता है। अब लेकिन इसके पास कैथी के पास तो कुछ है नहीं, वो बहुत रोती है बहुत रोती है, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकती है, उसको वापस हीथक्लिफ के घर पे जाना पड़ता है। और हीथक्लिफ जो है वो जानबूझ के लॉयर को पैसे खिला के, जो उसका घर भी है थ्रश क्रॉस ग्रेंज, वो अपने नाम पे करवा लेता है कि कोई अगेंस्ट उसके जाना पाए, इसलिए वो लॉयर को और पैसे खिला के सब काम खत्म करवा देता है वहाँ पे। अब लिंटन को जो है उसको जो कैथरीन की जो कब्र थी उसके पास में दफनाया हुआ था। उसके बाद में जब सारी फ्यूनरल की सेरेमनीज हो जाती है तो हीथक्लिफ आता है और कैथी को बोलता है कि चलो यहाँ से हम चलेंगे अब। तो कैथरीन को बचाने के लिए नेली बोलती है कि नहीं अब क्या है, तुम इसे यहीं पे रहने दो। तो वो बोलता है कि नहीं तुम उसकी बीवी हो, ये उसकी बीवी, उसको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो कैथी खुद भी बोलती है कि हाँ इट्स ओके, वही तो है जो मेरे पास बचा है ज़िंदगी में, उसको मैं प्यार करती हूँ तो मैं खुद ही उसका ध्यान रखूंगी, उसके लिए तुम्हें ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। जो कैथी है वो हीथक्लिफ से डरती नहीं है, उसको सिर्फ गुस्सा है, चिढ़ है, नफरत है, लेकिन वो उससे डरती नहीं है। तो वो उसको हमेशा दिखाती रहती है कि मुझे तुमसे डर नहीं लगता है। फिर क्या करता है हीथक्लिफ उसके घर में आता है, और जो लिंटन की जो ग्रेव है, जो कब्र है, उसको खोदता है और फिर वहाँ से उसको हटा के दूसरी जगह दफना देता है। तो वो बोलता है कि कैथरीन के पास में सिर्फ मैं, जब मैं मरूंगा तो मुझे यहाँ पे दफनाया जाएगा। और वो बोलता है कि ये सब मैंने खुद ही ऑलरेडी मैं सब कुछ कर चुका हूँ। और तब नेली बोलती है कि तुम सच में तुम राक्षस हो, तुम में कुछ इंसानियत नहीं है कि जो मर चुके हैं तुम उन्हें भी परेशान करो, तुम्हें शर्म नाम की चीज़ नहीं है। वो बोलता है कि हाँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे बस कैथरीन के साथ में रहना हो, मेरे लिए सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है, अब चाहे जीते जी मरने के बाद कैसे भी, मुझे सिर्फ उसी से फ़र्क पड़ता है। फिर जो नेली डीन है वो बोलती है कि ठीक है अगर तुम कैथरीन को लेके जा रहे हो यहाँ से तो मुझे भी उसके साथ आने दो, तुम्हारे वहाँ पे कोई भी लेडी नौकर नहीं है फीमेल उसका ध्यान रखने के लिए, वो अकेले कैसे रहेगी वहाँ पे, खाना वाना भी बनाना पड़ेगा। तो ये बोलता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही सारा काम करेगी और तुम यहाँ पे रह के इसको संभालो। तो ये उसको बहुत प्लीड करती है कि तुम्हारी जो दूसरे नौकर उनको हटा के मुझे वहाँ जाने दो। वो बोलता है कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें यहीं पर रुकना पड़ेगा। अब वो वहाँ जाती है वदरिंग हाइट्स में, और जाते ही से वो क्या करती, क्योंकि ये कोई भी जो नौकर वगैरह जितने लोग थे उनमें से किसी ने भी इसकी मदद नहीं की थी, जब ये इतना रो रही थी कि मुझे अपने पापा से मिलने जाने दो, किसी ने उसकी हेल्प नहीं की थी। तो वो इन सब लोगों से चिड़ी हुई है, लेकिन लिंटन को वो प्यार करती है। तो वो उसके पास जाती है उसकी तबीयत देखने के लिए, और वो जाके बोलती है कि नौकरों को कि जाओ अपने मालिक को बताओ कि उनका बेटा मरने वाला है, किसी डॉक्टर को बुला दो। तो हीथक्लिफ जो है वो बोलता है कि मरता है तो मरने दो, मैं कोई डॉक्टर वॉक्टर को नहीं बुलाऊंगा। तो वो सब कुछ करती है, वो लिंटन का बहुत ध्यान रखती है, लेकिन क्योंकि डॉक्टर और दवाई नहीं होने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो अब ये जो है ये उसी घर में फंसी हुई है, इसके पास कुछ ऑप्शन नहीं है, कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इसके पास खुद का कोई घर नहीं है। ये जाएगी भी कहाँ, तो वो सिर्फ उसी घर में रहती है, उन लोगों के साथ रहने लगती है। और इसके साथ नेली की कहानी ख़त्म होती है।
तो अब ऐसा है कि अब आपको समझ में आया कि वो जो लड़की थी वो कैथी थी, जो कि वहाँ पे उस घर में रहती है, लेकिन उसको उन लोगों से कोई मतलब नहीं है, उसको उन लोगों से बहुत गुस्सा है, इसीलिए वो हमेशा सबसे चिड़ी-चिड़ी रहती है। और उसका वो जो कज़िन जिसे वो शुरू से पसंद नहीं करती थी, वो था हेयरटन, जो कि बहुत अक्खड़-सा है, जिसे कोई मतलब नहीं है, पढ़ाई-लिखाई में उसने कुछ की नहीं है। वो प्लस जो हीथक्लिफ है वो खुद भी वो पागल ही है एक तरीके से, और उनका एक नौकर जोसेफ। ये लोग सब वहाँ रहते हैं और किसी को कोई मतलब नहीं है किसी से। लॉकवुड है, ये वापस जाता है वदरिंग हाइट्स, वहाँ पे उसको कैथी मिलती है, तो वो उससे ऐसी बात करने की कोशिश करता है, बोलता है कि मैं नेली से मिला, उसने मुझसे बात की, उसने मुझे बताया सब काफ़ी कुछ। कैथी उसको पूछती है कि नेली तुझे पसंद करती है, तो लॉकवुड बोला हाँ मुझे ऐसा लगता है। तो थोड़ा इसको बात करने के लिए टॉपिक मिलता है, वो उसको बुक देने में हेल्प करता है, तो इन लोग थोड़ी बहुत बात करते हैं। नेली की कहानी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है और फिर लॉकवुड जो है वो भी घर किराए पे दे के पैसे दे के वो वहाँ से चला जाता है वापस। उसके बाद क्या होता है कि वो 6-7 महीने बाद वापस आता है, तो वो घर का दरवाज़ा खटखटाता है। तो वो देखता है कि वहाँ पे नेली बर्तन धो रही है, और वो घर की भी हालत देखता है तो काफ़ी थोड़ी सुधरी हुई है, पहले की तरह उतनी ख़राब नहीं है, थोड़े फूल पौधे लगे हुए हैं, इवन तो घर पुराना ही है, लेकिन पहले से थोड़ा बेटर कंडीशन में है। तो वो अंदर जाके नेली से बात करता है, पूछता है अरे कैसी हो तुम, ये वो सब कुछ वो बात करता है, तो नेली उसको बताती है। जो हेयरटन है, वो जो कैथी को बिल्कुल पसंद नहीं था, वो धीरे-धीरे ना कैथी नोटिस करती है कि वो उसकी हेल्प करता है, उससे बात करने की कोशिश करता है। तो शुरू में तो ये उसका बुक ना पढ़ पाने के लिए मज़ाक उड़ाती है और सब कुछ, लेकिन फिर उसको लगता है कि इसकी मैं हेल्प करती हूँ, और फिर इनका एक दिन बहुत झगड़ा होता है। ऐसे ही जो झगड़ा होता जाता है, तो वो बोलती है कि मुझे पता है कि तुम घर में अब बैठ के ना किताबें पढ़ने की कोशिश करते हो, तुम सीखने की कोशिश कर रहे हो, मुझे सब कुछ पता है। इन लोग का ऐसे थोड़ा एक झगड़ा होता है, उसके बाद में वो उसको मनाती है, और फिर इन दोनों की दोस्ती बहुत बढ़ने लगती है। और फिर ये इसके लिए गार्डन में दूसरे तरीके के फूल उगाता है, तो हीथक्लिफ बोलता है कि ये फूल यहाँ पे ऐसे कैसे लगाए, तो वो बोलती है कि ये मैंने लगाए हैं। तो जो हेटन है ये भी उसकी साइड लेके बोलता है कि हाँ मैंने उसकी हेल्प की है ये लगाने में। तो हीथक्लिफ को गुस्सा आता है कि ये कैसे मुझसे मुंह चला रहा है, ये नौकर है घर का। तो उसे गुस्सा आता है काफ़ी। तो वो उनको उनको मारने पीटने वाला होता है कि उसे एकदम से कहीं ना कहीं रियलाइज़ होता है कि जो हेटन है वो हीथक्लिफ की तरह, जब हीथक्लिफ पुराना था उसको कुछ पढ़ा लिखा नहीं, कुछ समझदारी नहीं, दुनियादारी नहीं, और कैथी जो है वो कैथरीन की जगह है, जो कि उस ऐसे इंसान को प्यार करती है जिसके पास कुछ नहीं है। लेकिन कैथरीन ने उसका साइड नहीं लिया और उसने दुनियादारी की साइड ली और उसने दूसरे इंसान से जाके शादी कर ली। लेकिन ये जो कैथी है ये उससे शादी करने के लिए तैयार है, उसको प्यार करती है, तो उसको कहीं से एकदम ऐसा रियलाइजेशन होता है कि अगर मैं इन दोनों को साथ में रहने दूँ तो कहीं ना कहीं मैं और कैथरीन भी मिल जाएंगे। तो उसकी आंखों में से जो वो आग रहती है वो खत्म हो जाती है, उसको जो गुस्सा रहता है वो खत्म हो जाता है, जो अभी तक इतने सारे लोगों के लिए उसने मन में जो द्वेष पाल के रखा था वो सब खत्म हो जाता है। और फिर वो बस बोलता है कि ठीक है जो भी है जाने दो उसको, वो कुछ जवाब नहीं देता उनको। और इस तरीके से लास्ट में ये होता है कि हीथक्लिफ की भी डेथ हो जाती है, और उसको शांति नहीं मिलती है क्योंकि उसने इतना कुछ किया रहता है, वो सिर्फ कैथरीन को ही ढूंढ रहा होता है अपनी आफ्टर लाइफ में भी। तो लेकिन एटलीस्ट ये है कि अब ये दोनों जो है साथ में रहते हैं। जो कैथी है वो इसको पढ़ना लिखना सिखाती है, वो भी थोड़ी कोशिश करता है सीखने की, और एटलीस्ट फाइनली वदरिंग हाइट्स में थोड़ी अब सुख शांति है।